Hey guys and welcome to the channel again and ये क्रैश कोर्स है ऑन रेडिस एंड रेडिस से आप जो भी चीज़ें कर पाते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेदर लाइक सॉर्टिंग आप कैसे रियल टाइम में कर सकते हो, कैशिंग लेयर एज अ कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ सब्सक्राइबर एंड पब्लिशर इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड रेट लिमिटर कैसे यूज़ कर सकते हो। सारे यूज़ केसेस को डिस्कस करने वाले हैं एंड कोडिंग पार्ट भी देखने वाले हैं एंड इसका लॉजिकल थिंकिंग लाइक बैकग्राउंड में कैसे चीज़ें प्रोसेसेस होती हैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल थिंग जो कि आप लाइक जानने वाले हो। ओके एंड रेडिस की जब आप पावर समझ जाते हो यू अंडरस्टैंड ओके हाउ दिस एग्जैक्टली कैन हैंडल सो मच ऑफ ट्रैफिक, सो मच ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज रेडिस को आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो एंटायर डेवलपमेंट। लाइक अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हो सो रेडिस कैन बी यूज इन लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस। लाइक आपको कैशिंग लेयर में यूज़ करना है, आपको एज अ मैसेज ब्रोकर यूज़ करना है, आपको एज अ पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में यूज़ करना है, इसको एज अ सेशन मैनेजमेंट में यूज़ करना है एंड इसको एज अ यू कैन से रियल टाइम में डेटा को सॉर्ट करना है, उस टाइम पे यूज़ करना है। सो रेडिस इज़ एवरीवेयर एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो कि इतने ईजिली चीज़ों को हैंडल कर पाती है विद लाइक सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस लाइक व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ रेडिस, देन लेट्स ट्राई टू डिग अप इट एंड हर एक एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। सबसे पहले रेडिस को जो है वो आप एज अ कैशिंग लेयर भी यूज़ कर सकते हो। सो कैशिंग लेयर का मतलब ये होता है जैसे मान लेते हैं कि आपका ये सर्वर है, ठीक है, योर सर्वर इज देयर एंड योर डेटाबेस इज देयर। तो जब भी क्लाइंट सर्वर से कोई चीज़ को एक्सेस करता है तो व्हाट इट हैपन, सर्वर के पास में डेटा तो होता नहीं है, तो सर्वर क्या करता है डीबी को कॉल करता है कि भाई देखो मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, ये मुझको रिटर्न करके दो। फिर सर्वर उस चीज़ को प्रोसेस करता है, सीरियलाइज करता है, क्योंकि जो डेटा होता है वो आपका सीक्वल क्वेरी में होता है, वो एक ऑब्जेक्ट्स में, अगर आप पाइथन यूज़ करें तो आपको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके भेजना पड़ता है, तो उस चीज़ को प्रोसेस करता है, देन वो रिटर्न करके दे देता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक यूज़र है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 10 यूज़र अगर सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं एंड आपका सर्वर जो अगेन डेटाबेस को क्वेरी कर रहा है, फिर लेकर के आ रहा है, फिर अगेन क्वेरी कर रहा है, फिर लेकर के आ रहा है सेम डेटा, सो दैट विल कॉस्ट यू, बिकॉज हर जो डेटाबेस की क्वेरी होती है वो कॉस्ट करती है आपको। So instead of this, what you can do is you can implement a caching layer in between. So caching layer क्या करेगी, पहले चेक करेगी क्या डेटा जो आप मांग रहे हो, जो कि क्लाइंट मांग रहा है, वो अवेलेबल है कैश लेयर में या नहीं। अगर कैश लेयर में अवेलेबल है तो वो वहीं से रिटर्न कर देगी, लाइक वो यू कैन से डेटाबेस तक जाएगी नहीं, रिटर्न कर देगी। और क्लाइंट भी खुश हो, अरे वाह भाई इतनी जल्दी मेरे पास में डेटा आ गया, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आपका सर्वर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ओके, सो दिस यूजुअली हैपन्स। ओके, सो यहाँ से ये चीज़ें हो जाती है। अगर नहीं है कैश में तो वो क्या करेगा, पहली बार में भेजेगा, फिर उसको कैश करके रख लेगा अपने पास में, ताकि अगला यूज़र आएगा तो फिर उसको यूज़ कर पाते हैं। एंड इसमें होता है क्या, इसको आप एज अ रेट लिमिटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो रेट लिमिटर का एक सिंपल सा एग्जांपल ये होता है कि मान लेते हैं कि आपने कई बारी वेबसाइट में देखा होगा कि OTP जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो एक OTP एक्सेस करते हो तो वो बोलते हैं 30 सेकंड बाद ले लो, फिर अगर OTP एक्सेस करते हो तो वो 60 सेकंड बाद बोलता है, फिर अगर ऐसे आप कंटिन्यू करते रहते हो तो वो 5 मिनट बाद आपको OTP देता है, वरना फिर 24 घंटे के लिए आपको ब्लॉक कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती है, मतलब 30 सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद, 24 घंटे बाद, दिस एवरीथिंग इज कैपेबल ऑफ लाइक रेट लिमिटर के जरिए हो पाती हैं। रेट लिमिटर आप इंप्लीमेंट करते हो कि आप उस पर्टिकुलर API एंड पॉइंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक ही एक्सेस कर सकते हो, इसके आगे अगर आप चाहोगे एक्सेस करने का दैट वोंट बी पॉसिबल। सो दिस इज हाउ यूजुअली रेट लिमिटर आर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ रेडिस। इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये TTL होता है, मतलब इसके अंदर आप चाहो तो आपका जो टाइम है, मतलब आपने जो डेटा रखा है वो इतने दिन बाद या इतने टाइम बाद एक्सपायर कर जाए, दैट इज रेडिस कैपेबल, बिकॉज ये डेटा जो है वो परसिस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप यही डेटा अपने सीक्वल में डाल दोगे तो ये जो डेटा रहेगा ये परसिस्टेंट रहेगा, मतलब जब तक आप इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करोगे या आपका डेटाबेस क्रैश नहीं कर जाएगा या आपका डेटाबेस डिलीट नहीं हो जाएगा, तब तक ये डेटा आपके पास में रहता है। बट रेडिस में क्या होता है कि रेडिस का जो डेटा होता है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम बाद एक्सपायर भी आप करवा सकते हो। आप चाहो तो 5 मिनट बाद एक्सपायर करा दो, आप चाहो तो 10 मिनट बाद एक्सपायर करा दो, ये ऐसे होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक OTP आपको मिलता है कि भाई आपको एक OTP जनरेट हुआ 3263, ठीक है, एंड ये जो OTP कई बार ईमेल पे आता है, ये आता है कि आपको ये जो OTP ये 5 मिनट तक ही वैलिड है, इसके बाद अगर ट्राई करोगे तो ये आपको OTP काम नहीं करेगा, आपको नया OTP जनरेट करना पड़ेगा। दिस इज यूजुअली ऑल्सो पॉसिबल बाय रेडिस, बिकॉज रेडिस में हम लोग OTP डाल देते हैं एंड डालने के बाद में एक टाइम लिमिट डाल देते हैं कि भाई 5 मिनट का, मतलब 5 × 60 का हमने टाइम डाल दिया एंड 5 × 60 मतलब 5 मिनट बाद ये टाइम जो आपका OTP है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने 5 मिनट के अंदर वेरीफाई कर लिया अपना अकाउंट तब तो सही है, अदरवाइज आपको नया एक OTP जनरेट करवाना होगा। दिस एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेडिस। ठीक है,
एंड रेडिस के एक और एग्जाम्पल होता है दैट इज कॉल्ड एज पब्लिशर पब एंड सब, ठीक है। पब एंड सब में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एक इवेंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप सेंड नोटिफिकेशन का एक इवेंट कॉल करवाना चाहते हो, तो जैसे ही कोई मैसेज आता है आपके पास में, सो व्हाट यू वांट टू डू इज आपके पास में एक पब्लिशर है कि मतलब मैसेज यहाँ से पब्लिश होने वाला है एंड साथ ही साथ में आपका एक सब्सक्राइबर क्रिएट हुआ होगा एंड वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली इवेंट्स को चेक करता रहेगा कि वेदर कोई नया इवेंट आया है कि नहीं, वेदर कोई नया इवेंट आया है कि नहीं, वेदर कोई नया इवेंट आया है कि नहीं। तो इसके लिए आप या तो ये इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आप हर बार जा करके चेक करो, हर बार आप जा करके चेक करो, हर बार आप जा करके चेक करो। तो हो सकता है कि अगर 5 मिनट तक मैंने कंटिन्यूसली चेक किया तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो गया कि नहीं, क्योंकि भाई 5 मिनट तक तो कोई आ ही नहीं रहा, तो आप क्यों जा करके चेक कर रहे हो। तो इससे अच्छा आप पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल को जाकर के यूज कर सकते हो एंड रेडिस इज कैपेबल ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। सो इसमें होता क्या है कि आप एक अपना एक मैसेज का पब्लिशर क्रिएट करते हो कि जो मैसेजेस को पब्लिश करता जाता है, साथ ही साथ में आप रेडिस से कनेक्ट करवा देते हो कि अपने सब्सक्राइबर को। तो सब्सक्राइबर क्या करता है, कंटिन्यूअसली इवेंट्स को लिसन करता रहता है एंड जैसे ही कोई इवेंट फॉल होता है या फिर क्रिएट होता है, उस टाइम पे आपका सब्सक्राइबर तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। सो इन दैट वे आप एक स्केलेबिलिटी की तरफ चले जाते हो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक नोटिफिकेशन का बनाना है, तो हाई थ्रूपुट नोटिफिकेशन आपको क्रिएट करना है। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, आप नोटिफिकेशन कब क्रिएट करते हो, जब आपके पास में कोई इवेंट क्रिएट होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक डैशबोर्ड नोटिफिकेशन बना रहे हो, तो डैशबोर्ड में कोई ऑर्डर आया होगा या फिर कोई डिलीवरी फेल हुई होगी या फिर मान लेते हैं कोई ऑर्डर में कुछ अपडेट आया होगा, उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन जनरेट करवाना होता है। इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज रेडिस विद द हेल्प ऑफ पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल। सो दैट इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू कैन यूज इट। एंड नेक्स्ट सिनेरियो इज ऑल अबाउट, मान लेते हैं कि हम एक बहुत ही हाई थ्रूपुट की चीज़ बना रहे हैं, लीडर बोर्ड बना रहे हैं, हाई थ्रूपुट का, बहुत हाई थ्रूपुट का लीडर बोर्ड बना रहे हैं, रियल टाइम में ये चीज़ें काम करने वाली है, ठीक है। सो लेट्स टाइप लीडर बोर्ड, ठीक है। सो लीडर बोर्ड में होगा क्या, मान लेते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी टीम है, ठीक है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपके पास में बहुत सारी टीम है एंड हर टीम कॉम्पीट कर रही है एंड हर टीम जो है वो अपना अपना स्कोर बना रही है। जैसे किसी का 2 स्कोर है, किसी का 5 है, किसी का 6। तो आपको कंटिन्यूअसली रियल टाइम में इवेंट को मैनेज करना है और इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करना है। जैसे मान लेते हैं कि कौन सी स्कोर सबसे ज़्यादा हाई है, 6, 5, 4, 2, तो 6 कौन सी टीम का है। एंड ये हाई थ्रूपुट की हम बात करें, मतलब यहाँ पे 10, 12, 50 लोगों की बात नहीं करें, यहाँ पे करोड़ सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है एंड सब लोग मैनेज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ लीडर बोर्ड, मतलब रियल टाइम में आपको दिखाना है। जैसे आपने कई बार स्कोर में देखा होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट, तो क्रिकेट की बहुत सारी टीम खेल रही हैं एंड सब टीमें एक साथ कॉम्पीट कर रही हैं एंड इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कौन सी टीम का स्कोर सबसे ज़्यादा ऊपर है, किस बंदे ने स्कोर सबसे ज़्यादा किया, इन चीज़ों को मैनेज करना है। सो हाउ यू कैन मैनेज इट, विद द हेल्प ऑफ लीडर बोर्ड। एंड इसमें आप रेडिस को भी यूज कर सकते हो, जिसका एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज 4 एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली रेडिस को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड क्या एक पॉसिबिलिटी है that can help you to understand what exactly is Redis and Redis की real power आपको समझ में आए। So without wasting time, let's go into it. And also I want to tell you one very important information that आप में से बहुत सारे लोग एक प्रो पाइथन जांगो डेवलपर बनना चाहते होंगे या फिर प्रो पाइथन डेवलपर बनना चाहते होंगे, जिसमें बहुत सारी आपको एडवांस चीज़ें आए। फॉर दैट रीजन आई हैव लॉन्च माई कोर्स दैट यू कैन चेक इट आउट। ये 3 कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एंड दिस कोर्स इज ऑल अबाउट लाइक स्केलेबिलिटी। लाइक आपने स्विगी, जोमैटो, ऊबर देखा होगा, उस टाइम पे क्या होता है कि रियल टाइम में दिखाता है कि कौन सा ड्राइवर कहाँ पे आया एंड हाई थ्रूपुट कैसे चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। तो काफका को कैसे एग्जैक्टली हम लोग पाइथन जांगो के साथ में यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने बताई हैं इस कोर्स के अंदर। दैट इज लाइक टोटली बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स, जिसके अंदर हम आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं एंड इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी इस वाले के अंदर कवर करके रखे हुए हैं। एंड इस कोर्स में आपको हर एक चीज़ दिखा रहे हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहा हूँ, उसके बाद में एडवांस ऑफ जांगो के साथ साथ में आपको वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट, इलास्टिक सर्च, सेलेरी क्या होता है, रैपिड MQ क्या होता है, काफका क्या होता है, डॉकराइज कैसे करते हो, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, साथ ही साथ में जांगो चैनल्स, लोड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन एंड रेस्ट फ्रेमवर्क के भी कई सारी चीज़ें हैं एंड LLM मॉडल को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, हर चीज़ सिखाई है। एंड ये जो कोर्स है ये टोटली लाइक यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब लाइव जो डाउट सॉल्विंग सेशन है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको हर हफ्ते लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है एंड ये जो कोर्स है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिसके लिए आप
एलिजिबल हो इफ़ यू परचेज दिस कोर्स. सो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको एक प्रो बैकएंड डेवलपर बनना है, सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. दिस कोर्स इज लिटरली सो अमेजिंग दैट बहुत सारे लोगों ने इनरोल करके बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ सबसे पहले रेडिस अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको रेडिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. एंड विंडोज यूजर्स में डायरेक्टली रेडिस इंस्टॉल नहीं होता है. सो फॉर दैट दे कैन टाइप लाइक दे कैन यूज मेमोराई. ओके, मेमोराई इज अ रेडिस अल्टरनेटिव, इसको आप यूज कर सकते हो. या फिर चेक कर सकते हो रेडिस फॉर विंडोज करके, ठीक है. सो रेडिस फॉर विंडोज करोगे तो आपको मिल जाएगा जहां से आप रेडिस फॉर विंडोज डाउनलोड कर सकते हो एंड आप जाकर के यूज कर सकते हो, बिकॉज रेडिस आपको इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में. देन आफ्टर दैट हमें यहाँ पे रेडिस को अपने Django सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है. सो Django रेडिस यू कैन सर्च. ओके, Django रेडिस में आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगी दैट यू हैव टू इंस्टॉल. ओके, पेप इंस्टॉल Django रेडिस एंड देन यू कैन क्लोज दिस. इंस्टॉल के आप इंस्टॉल कर लोगे एंड उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड इम्प्लीमेंट दिस. आपको settings.p में ऐड करना पड़ेगा. सेम लाइक जैसे आप डेटाबेस ऐड करते हो, हर चीज़ जा करके ऐड करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे रेडिस भी ऐड करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है. आपका जो रेडिस का जो पोर्ट है वो 6379 पे एग्जीक्यूट होता है एंड वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे. सो नाउ अब हमारा जो Django का सिस्टम है दैट इज कैपेबल ऑफ यूजिंग दैट रेडिस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज python manage.py run server and now let's access the API. सो वॉट आई हैव डन इज मैंने कुछ APIs ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई हैं बिकॉज इट्स अ रेडिस ट्यूटोरियल, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिले लाइक टाइम वेस्ट टाइप में. तो फॉर दैट रीज़न मैंने क्या किया, ऑलरेडी कुछ APIs क्रिएट करके रखी हैं एंड आप यहाँ पे जाओगे तो सेल्स डेटा एंड समरी मेट्रिक्स करके एक API है. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स ओपन दिस API एज वेल. सो API/sales डेटा करके एक एंड पॉइंट है. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. दिस विल बी अ गेट API नॉट पोस्ट. ओके, एंड वंस आई डू एंड लेट गेट इट, तो आपके पास में डेटा देखो आ गया एंड दिस टुक एग्जैक्टली 83 मिली सेकेंड. मतलब अगर आपके पास में ज़्यादा डेटा होगा तो ये और ज़्यादा टाइम लेने वाला है, 32 ले रहा है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको रेडिस को कैश करने वाले हैं, ठीक है. सो कैश आप कैसे कर सकते हो, सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्या इसमें, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे आपको कैश को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. सो इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख लो फ्रॉम Django.core.cache लेट्स इम्पोर्ट कैश, ठीक है. एंड हेयर व्हाट यू हैव टू डू इज कैश डॉट सेट करना है. जैसे आपके पास में ये डेटा आ रहा है, ठीक है, लाइक मैंने सेल्स वाला डेटा यहाँ पे एक्सेस किया है तो मेरे पास में सारा सेल्स का डेटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. नाउ लेट्स रिमूव ऑल द फिल्टर्स फर्स्ट, ठीक है. तो ये मेरे पास में सारा सेल्स का डेटा आ रहा है. नाउ यहाँ पे मैं सारे अपने डेटा को यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ पुशिंग एवरीथिंग. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैश डॉट सेट, और यहाँ पे मुझको एक की देनी पड़ती है. तो मान लेते हैं कि सेल्स डेटा इज द की नेम, सेल्स डेटा, एंड इसको मैं सेट कर दूंगा सेल्स डेटा. तो कैश की मैंने सेट कर दी. आपको डेटा क्या सेट करना है, डेटा विल बी दिस. सो डेटा एंड कितनी देर के लिए आपको सेट करना है, तो आप यहाँ पे टाइम आउट भेज सकते हो. 60 अगर पास करोगे तो ये 1 मिनट तक डेटा आपका कैश रहेगा. इनटू अगर 5 करूंगा तो 60 इंटू 5 दैट विल बी 5 मिनट तक आपका डेटा कैश रहने वाला है, ठीक है. सो डेटा यहाँ पे आपका कैश हो गया. नाउ इफ आई गो एंड लेट्स से मैं यहाँ पे दोबारा इसको एक्सेस करता हूँ, तो आप देखोगे सेम टाइम तो कुछ कम नहीं हुआ, बिकॉज हमने कैश में डेटा डाल तो दिया बट हम लोग कैश में डेटा ले नहीं रहे हैं. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज मैं यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा, क्या इफ, और या फिर आप ये जो ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दो क्या, कैश की करके, ठीक है. सो कैश की वी कैन यूज इट हेयर. कैश की इज इक्वल टू सेल्स डेटा, ठीक है. सो इफ कैश डॉट गेट आपके कैश की अवेलेबल है तो फिर व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहीं से रिटर्न करवा देना है रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स कैश डॉट गेट की, ठीक है. अगर नहीं है तो ये जाकर के सेट हो रही है. तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं
यूजुअली अगर पहली बार कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो डेटा अवेलेबल नहीं होगा कैश में। सो जब कैश में अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, कैश डॉट सेट कर देगा 5 मिनट के लिए। आप चाहो तो जितना चाहो उतना टाइम यहाँ पे लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, 5 मिनट के लिए आपका डेटा सेट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, कैश डॉट गेट, कैश में डेटा अवेलेबल है तो ये वहीं से रिटर्न कर देगा। नाउ लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो मैं क्या करूँगा, पहली बार आपने देखा 28 जा रहा है, 69 गया, अब देखो ये 4 MS, मतलब इतनी देर में आपका डेटा आ गया है। एंड यहाँ से मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, लेट्स से आई प्रिंट डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, ठीक है। एंड उसके बाद में ये कैश डॉट गेट भी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई दिस अगेन। तो आओगे तो ये देखो आपका डेटा जो है वो सारा कैश से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे लिख भी रहा है डेटा कमिंग फ्रॉम कैश। तो इस तरीके से आप कैश यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कैश को यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैशिंग लेयर को। कैश डॉट सेट कर दोगे, कैश डॉट, और जागो के अंदर कई सारे डेकोरेटर्स भी आते हैं, लाइक कैश पेज करके। तो उन डेकोरेटर्स को मैंने ऑलरेडी लाइक इस वाले कोर्स के अंदर कवर करके रखा हुआ है, दैट यू कैन चेक इट आउट। लिटरली वन ऑफ द अमेजिंग कोर्स यू विल एवर फाउंड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लानट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे एक रेट लिमिटर बनाना है। सो रेट लिमिटर मतलब क्या हो गया कि मतलब अगर कोई भी बंदा यू कैन से मल्टीपल टाइम्स अगर आपके एपीआई पे रिक्वेस्ट कर रहा है, सो उसको एक स्पेसिफिक हमने दे दिया कि भाई आप इतने बार ही एपीआई को एक्सेस कर सकते हो, इससे ज़्यादा बार एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक रेट लिमिटर बनाने का ट्राई करते हैं। सो रेट लिमिटर में होता क्या है कि आपको यू कैन से मतलब हमने एक एंड पॉइंट दे दिया, ठीक है। जैसे सेल्स डेटा है तो सेल्स डेटा में जो रेट लिमिटर ऐड करेगा मतलब 5 बार ही 1 मिनट के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं। एंड इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करने के लिए आपको एक डेकोरेटर बना के दिखाऊंगा दैट यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, ठीक है। सो दिस एंटायर यूट्यूब चैनल इज ऑल अबाउट लाइक मेकिंग सम रियली कूल थिंग, तो उस वजह से मैं एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। सो आप वीडियोस पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा कई सारी एडवांस चीज़ें, ओके। एंड दिस कोर्स इज ऑल्सो वेरी एडवांस दैट यू कैन चेक इट आउट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ करते हैं क्या, एक रेट लिमिट करके रेट लिमिटर डॉट py करके हमने एक फाइल बना ली। नाउ हेयर लेट्स क्रिएट अ डेफ रेट लिमिट करके हमने मेथड लगा लिया। इसमें एक 2 पैरामीटर्स हमारे पास में जाएंगे, लाइक मैक्स रिक्वेस्ट दैट अ यूज़र कैन मेक और टाइम विंडो, मतलब कितनी देर के लिए लाइक ये चीज़ क्रॉस होने वाली है, ठीक है। सो टाइम विंडो ऑफ एंड, तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी। मतलब देखो कोई भी एंड पॉइंट होने वाला है, मान लेते कि हमारे पास में एंड पॉइंट है, ये यूआरएल है, तो इस यूआरएल को बंदा कितनी मिनट में कितनी बार एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 मिनट डाल दिया तो 1 मिनट में 2 बार एक्सेस करेगा, तो मैं यहाँ पे मैक्स रिक्वेस्ट में 2 डाल दूंगा, टाइम विंडो में 60 डाल दूंगा, मतलब 60 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में ये इस रिक्वेस्ट को 2 बार ही एक्सेस कर सकता है, ओके। सो ये मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। एंड लेट्स इम्पोर्ट रेडिस एज वेल, इम्पोर्ट रेडिस। एंड आफ्टर दैट 2 चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स, लेट्स इंपोर्ट 1 रेस्पॉन्स। एंड एक चीज़ और इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सेप्शन फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट एक्सेप्शंस, लेट्स इंपोर्ट 1 थ्रॉटल्ड करके एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ अगर आपको ये डेकोरेटर वगैरह नहीं पता है तो भाई आपको पाइथन बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ वन एडवांस काइंड ऑफ ट्यूटोरियल रहेगा, तो आप इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड पाइथन डेकोरेटर वगैरह सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर चेकआउट करी हैं, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स राइट अ फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड एज डेफ रैपर। एंड इसमें सेल्फ जाएगा और इसमें आपका रिक्वेस्ट जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट यूज़र से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा यूज़र है। एंड आर्क्स हो गया और आपका कोआर्क्स हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, हमें यहाँ पे क्लाइंट आईडी चाहिए होगी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट आईडी हम इसको एक्सेस करवा पाएंगे, है ना। जैसे एक यूज़र है, मान लीजिए आप ऑथेंटिकेटेड रहोगे ना, ऑथेंटिकेटेड बंदा ही मानते हैं कि इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट सॉरी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ID इफ़ चेक करते हैं कि पहले रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, या फिर हम उसकी IP पे लगा सकते हैं। सो रिक्वेस्ट डॉट user dot is authenticated else request dot
मेटा डॉट गेट रिमोट अंडरस्कोर अदर, मतलब ये आईपी के लिए, मतलब रिक्वेस्ट डॉट इफ अगर यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, सॉरी ऑथेंटिकेशन नहीं, ऑथेंटिकेटेड होगा, ऑथेंटिकेटेड। अगर आपका यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हमने उसकी यूज़र आईडी पे हम लोग रेट लिमिटर ऐड करने वाले हैं। अगर आपका यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उस टाइम पे हम लोग यू कैन से रिमोट एड्रेस मतलब उसकी आईपी एड्रेस पे लगाने वाले हैं, ठीक है। सो एंड पॉइंट हम यहाँ पे बुलाएंगे, सो एंड पॉइंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पाथ, फिर रेडिस की आप यहाँ पे बना सकते हो इज इक्वल टू एफ ऑफ रेट लिमिट कॉमा क्लाइंट, क्योंकि हर एक रेडिस में आपको की देनी पड़ती है, एक की वैल्यू पेयर में ही चीज़ें होती है, लाइक की आप की डाल दो, की से ही डेटा को एक्सेस करते हो। सो क्लाइंट आईडी और ये एंड पॉइंट जो है ये हम इसको की बना लेंगे, ठीक है। रेडिस की, रेट लिमिट, क्लाइंट आईडी और एंड पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हम पहले तो चेक करेंगे कि इस बंदे ने कितनी करंट रिक्वेस्ट मारी हैं। सो ऑन ऑल्सो लेट्स क्रिएट अ क्लाइंट ऑल्सो जो कि रेडिस क्लाइंट रहेगा, मतलब रेडिस से ही कनेक्ट होगा। सो रेडिस अंडरस्कोर क्लाइंट इज इक्वल टू रेडिस डॉट स्ट्रिक्ट रेडिस, एंड आपका होस्ट देना पड़ता है कि आपका होस्ट कौन सा है। तो हमारा जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे पोर्ट देना पड़ेगा। सो पोर्ट इज व्हाट 6379 कॉमा DB इज इक्वल टू 0 एंड रेस्पॉन्स डी कोड करना है, सॉरी DB इज इक्वल टू 0 एंड डी कोड रेस्पॉन्स ट्रू, मतलब रेस्पॉन्स को डी कोडेड मिलना चाहिए, मैं इनकोडेड नहीं। सो रेडिस डॉट स्ट्रिक्ट रेडिस, एंड उसके बाद में होस्ट हमने अपना क्रिएट कर लिया है, पोर्ट डाल दिया है, DB डाल दी है और ये डाल दिया। तो मतलब ये हमारा क्लाइंट को मतलब क्लाइंट बना लेगा, मतलब यू कैन से कनेक्शन बिल्ड कर देगा अपने रेडिस के एंड पॉइंट से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें उसकी करंट रिक्वेस्ट को लेकर के आना है। सो करंट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रेडिस क्लाइंट डॉट गेट रेडिस की, ठीक है। सो ये क्या हुआ, करंट रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास में, रेडिस क्लाइंट और की, मतलब इस रेडिस क्लाइंट की हमने जो भी आपने रिक्वेस्ट मारी होंगी सारी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इफ करंट रिक्वेस्ट इज नन, मतलब अगर करंट रिक्वेस्ट में नन आ रहा है, मतलब इस बंदे ने पहली बार एंड पॉइंट को एक्सेस किया है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इसको सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, मतलब जो भी आप एंड करना चाहो, मतलब इसके अंदर पास करना चाहो, यू कैन से, देखो क्या होता है कि मान लेते कि हमारे पास में एक यूज़र है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ यूज़र, ये यूज़र जो है वो पहली बार इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो पहली बार एक्सेस कर रहा है तो हमें इसकी रेडिस के अंदर की बनानी पड़ेगी ना, कि ये आप एंड पॉइंट एक्सेस कर रहे हो और ये आपका टाइम है, इतनी बार एक्सेस कर रहे हो, तो वही चीज़ को हम यहाँ पे पुश करेंगे। सो रेडिस क्लाइंट डॉट सेट रेडिस की कॉमा 1 और EX इज इक्वल टू, मतलब आपका टाइम विंडो डाल देंगे, कितने टाइम विंडो तक आपने इसको एक्सेस किया है। अब हो सकता है कि जो अगला बंदा एक्सेस कर रहा है तो हमें क्या करना है कि मान लेते कि एक कंडीशन क्या हो सकती है कि elif int ऑफ करंट रिक्वेस्ट, ठीक है, इज लेस देन मैक्स रिक्वेस्ट। तो अगर जो आपका करंट रिक्वेस्ट है, मतलब की अगर नन नहीं है, तो हो सकता है कि आपने एक्सेस पढ़ा हो तो कि आप करंट रिक्वेस्ट मतलब आपकी लेस होनी चाहिए, मतलब जो भी हम यहाँ पे मैक्स, जैसे मान लो एक URL है उसमें मैं 5 रिक्वेस्ट लगाना चाहता हूँ, तो क्या करेगा इंट, मतलब कैलकुलेट कर लेगा टोटल रिक्वेस्ट और ये इसमें, तो अगर ये इससे कम है तो हमें क्या करना है, रेडिस क्लाइंट को इंक्रीज करना है, रेडिस क्लाइंट डॉट INCR एंड इसमें की का नाम दे लेना कि आप इसको एक बार इंक्रीमेंट कर दो। सो रेडिस की हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, एल्स अगर ये बंदा चीज़ें हो चुकी है, मतलब इस बंदे ने 5 एग्जॉस्ट कर लिया है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे इसको बता देना है कि भाई आपने मैक्सिमम ट्राई कर लिया है। सो री ट्राई आफ्टर इज इक्वल टू रेडिस क्लाइंट डॉट TTL रेडिस की, ठीक है। एंड नाउ रेज कर देना है थ्रॉटल एरर, थ्रॉटल डिटेल
एफ रेट लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। एंड आप यहाँ पे हो सकते हो ट्राई अगेन आफ्टर रीट्राई करके, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करवा देना है, रिटर्न फंग सेल्फ, जस्ट अ सेकेंड, हियर वी हैव मिस्ड वन थिंग, दैट इसको हमने डेकोरेटर फंक्शन नहीं बनाया, डेफ डेकोरेटर एंड फंग, ठीक है। Now return fung self comma request comma arcs comma cox, ठीक है। एंड here let's return wrapper एंड उसके बाद में रिटर्न कर देंगे क्या, डेकोरेटर को, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन लिख दिया है या फिर एक डेकोरेटर लिख दिया है जिसको हम लोग एज अ वी कैन से यूज़ कर सकते हैं रेट लिमिटेड। तो हम क्या करेंगे, अपने व्यूज़ में जाएंगे एंड ये जो API एंड पॉइंट द सेल्स वाला है इसी पे इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स इम्पोर्ट दैट थिंग ऑल्सो फ्रॉम डॉट रेट लिमिटर, लेट्स इम्पोर्ट रेट लिमिट एंड लेट्स गो एंड यहाँ पे एट द रेट लिमिट एंड यहाँ पे मुझको मैक्स रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। सो मैक्स रिक्वेस्ट मान लेते हैं 5 एंड टाइम विंडो इज इक्वल टू 60, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड होपफुली इट शुड वर्क। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो पहली बार चल गया, दूसरी बार चल गया, तीसरी बार चल गया, चौथी बार चल गया, छठवीं बार में देखो एरर दी है, रेट लिमिट एक्सीडेड, ट्राई आफ्टर 52 सेकेंड 47, और यहाँ पे एक लिख भी देते हैं सेकेंड्स, ठीक है। या जो भी है आपका मिनट वगैरह लगा रहे हो तो मिनट पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर मैं किसी नए ब्राउज़र से ट्राई करूँ तो लेट्स से इसका सेशन कुकी अलग रहेगा, ओके, बिकॉज इट्स अ सेम IP, मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, अगर मैं लॉग्ड इन होता तो ये अलग काम करता। ओके, सो आई होप लाइक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली रेडिस काम करता है एंड कैसे ये आपको आउटपुट दे सकता है कि लाइक बेस्ट आउटपुट। लाइक आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने अभी तक आपको करवा दी हैं। पहला कि आप कैसे इसमें कैशिंग लेयर को बिल्ड कर सकते हो, स्टे इन द पेन रेड वन, ठीक है। कैशिंग लेयर आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, रेट लिमिटर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस कि आप इसमें पब्लिशर, सब्सक्राइबर एंड लीडर बोर्ड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। दीज 2 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें अगर ये दोनों चीज़ों को सीख लाते हो तो आपको स्केलेबिलिटी की तरफ आप नेक्स्ट लेवल चले जाते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आप वीडियोस को जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको काफका, RabbitMQ, रेडिस, एडवांस, डॉकर, पाइथन, जांगो हर चीज़ों को सीखना है, साथ ही साथ में आपको डाउट सॉल्विंग सेशन में सीखना है तो यू कैन चेक इट आउट। लिटरली ये कोर्स आपका ज़िंदगी बदल देगा। आपको पाइथन की नेक्स्ट ईयर बहुत तगड़ी तगड़ी जॉब आने वाली है बिकॉज पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट करो, लिटरली अमेजिंग है। इसमें कई सारे वीडियोस और भी ऐड होने वाले हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जाकर के इसको चेकआउट करो एंड कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन में जिससे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड मैं आपके पास हर सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ कि आपको कुछ भी डाउट आता है। हर वीक हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होती है जिसमें आपको मैं पर्सनली गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे प्रो लेवल के पाइथन, जांगो डेवलपर या फिर एक जॉब कैसे ले सकते हो, रिमोट जॉब कैसे ले सकते हो, हर चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लिंक्डइन वगैरह पे जाकर के पोस्ट डाल सकते हो एंड ताकि ये सारी एडवांस चीज़ें मुझको एक मोटिवेशन आए ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे बनाऊँ। थैंक यू।